कोई दूसरा व्यक्ति आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आप न चाहें। आपको उसी समय नुकसान होगा जब आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाला मानेंगे। एपिक्टेटस। आत्म जागरूकता की क्षमता का एहसास। आत्म जागरूकता मनुष्य के रूप में हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली लेकिन कम महत्व वाले उपकरणों में से एक है। इसके मूल में आत्म जागरूकता पीछे हटने और अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और प्रेरणाओं का निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने की क्षमता है। यह हमें गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है कि हम वास्तव में अपने सबसे गहरे स्तर पर कौन हैं। जब हमारे अंदर आत्म जागरूकता की कमी होती है तो हम अपने जीवन में ऑटो पायलट की तरह आगे बढ़ते हैं, अपनी अंतर्निहित आदतों, बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रियाओं और अपने अतीत की अवचेतन प्रोग्रामिंग के आधार पर कार्य करते हैं। हम पैटर्न और लीक में फंस जाते हैं, एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं, बिना यह समझे कि क्यों। आत्म जागरूकता इस चक्र को तोड़ देती है। यह हमारे अंधे स्थानों पर प्रकाश डालता है, अचेतन मन के अंधेरे में प्रकाश डालता है। आत्म जागरूकता के साथ हम उन सीमित विश्वासों, नकारात्मक विचार पैटर्न और आत्म तोड़फोड़ करने वाले व्यवहारों की पहचान कर सकते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। हम देख सकते हैं कि जब हम केंद्रित उपस्थिति के स्थान के बजाय भय, असुरक्षा, क्रोध या अन्य विषाक्त भावनाओं से कार्य कर रहे होते हैं, इससे उन विनाशकारी पैटर्न को बाधित करना और सचेत रूप से एक नई दिशा में जाना संभव हो जाता है। गहरे स्तर पर आत्म जागरूकता हमें अपने अस्तित्व के मूल, हमारे मूल्यों, जरूरतों, गहरी इच्छाओं और उद्देश्य की मौलिक भावना का पता लगाने की अनुमति देती है। हम अपने प्रामाणिक स्व की खोज के लिए समाज की अपेक्षाओं और सांस्कृतिक कंडीशनिंग के शोर को काट सकते हैं। आत्म जागरूकता वास्तव में उत्तरदायी सक्षम होने का मार्ग है, केवल ऑटो पायलट प्रतिक्रियाशीलता पर जाने के बजाय किसी भी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता के बारे में जागरूक होना। आत्म जागरूकता की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। इसके लिए सच्ची आत्म ईमानदारी और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपनी खामियों और कमियों पर नजर डालने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह असुविधा उस गहन स्वतंत्रता, शांति और शक्ति की तुलना में कम है जो वास्तव में स्वयं को जानने से आती है। जो लोग आत्म जागरूक होते हैं वे अधिक प्रामाणिकता के साथ जीते हैं, अपने सच्चे मार्ग के अनुरूप निर्णय लेते हैं और एक अटल केंद्रितता प्रदर्शित करते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब पूर्णता नहीं है। हम सभी में खामियां, संघर्ष और पीड़ाएं हैं जो मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं। लेकिन अपने इन हिस्सों के प्रति सौम्य, गैर निर्णयात्मक जागरूकता लाने से ही हम उनके साथ शांति बना पाते हैं और अंततः उनसे आगे निकल पाते हैं। हम में से प्रत्येक के पास विकास की असीमित क्षमता है, लेकिन केवल आत्म जागरूकता ही हमें रास्ता दिखा सकती है। आत्म जागरूकता हमारे मन, भावनाओं और जीवन पर नियंत्रण पाने का प्रवेश द्वार है। यह उस पर प्रकाश डालता है जो कभी अंधकार था, जिससे हमें अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने और हम वास्तविकता का अनुभव कैसे करना चाहते हैं इसकी स्क्रिप्ट लिखने की अनुमति मिलती है। यह खुद को आदतन पैटर्न से मुक्त करने की कुंजी है और साथ ही हमारी उच्चतम मानवीय क्षमता को साकार करने का मार्ग भी है। इस बहुमूल्य कौशल को विकसित करना सबसे सशक्त कार्यों में से एक है जिसे हम कर सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता आपके रास्ते में आने वाली परिस्थितियों या तनावों की परवाह किए बिना मन की संतुलित, शांत स्थिति बनाए रखने की क्षमता है। यह अशांति के कारण रास्ते से भटक जाने के बजाय दबाव में लचीलापन और संतुलन बनाए रखने के बारे में है। भावनात्मक स्थिरता वाले लोग पटरी से उतरे या अभिभूत हुए बिना जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कई मायनों में भावनात्मक स्थिरता आत्म जागरूकता से शुरू होती है। जब आप अपने आंतरिक भावनात्मक परिदृश्य को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं तो आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने से बच जाते हैं। आप उभरती भावना और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके के बीच जगह बनाते हैं। यह आपको क्रोध, भय या अन्य तीव्र भावनाएं उत्पन्न होने पर विनाशकारी, हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोकता है। भावनात्मक स्थिरता वाले लोगों ने गर्म स्थितियों और तीव्र आग्रहों से पल भर में पीछे हटने का कौशल विकसित कर लिया है। वे आवेशित भावनाओं में इतने नहीं फंसते
कि वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लें कि बाद में उन्हें पछताना पड़े। चारों ओर फैली अराजकता के बीच भी उनका दिमाग स्पष्ट और केंद्रित रहता है। यह एक प्रकार की भावनात्मक महारत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक स्थिरता का मतलब किसी की भावनाओं को दबाना या अस्वीकार करना नहीं है। वास्तव में जो लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, वे भावनात्मक रूप से काफी जागरूक और साक्षर होते हैं। वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस और अनुभव कर सकते हैं। वे बस उनमें फंसते नहीं हैं या उनमें फंसे नहीं रहते हैं। उनके पास भावनाओं को सभी उपभोग करने वाले अनुभवों के बजाय अस्थायी, क्षणभंगुर अवस्था के रूप में देखने का दृष्टिकोण है। यह जमीनी उपस्थिति और संतुलन बड़े पैमाने पर आत्म मूल्य और सुरक्षा के मजबूत आधार से आता है। जो लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, वे बाहरी स्रोतों या स्वयं के बारे में अन्य लोगों की धारणाओं पर निर्भर नहीं होते हैं। उनकी पहचान उनके गहनतम मूल्यों और उनके मूल ज्ञान में निहित है। इस स्थिर जगह से जीवन के उतार चढ़ाव की बदलती हवाएं उन्हें हिला नहीं सकती। एक अन्य प्रमुख घटक लचीलापन है। मुक्कों के साथ लुढ़कने और विपरीत परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण समय से पीछे हटने की क्षमता। स्वस्थ भावनात्मक स्थिरता वाले लोग संकट की स्थिति में नहीं आते हैं या कठिनाई के पहले संकेत पर टूट नहीं जाते हैं। वे अपनी आस्तीनें चढ़ाते हैं, समस्या समाधान करते हैं और स्थिर, शांत आश्वासन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आज की उन्मत्त, उच्च तनाव वाली दुनिया में भावनात्मक स्थिरता तूफान की आंख होने के समान है, जो चारों ओर घूम रही बवंडर अराजकता के बीच शांति का शांत बिंदु है। यह वास्तव में एक महाशक्ति है। जब आपके चारों ओर सब कुछ चल रहा हो, तब शांत और स्पष्ट दिमाग वाले रहने की क्षमता। कैसी भावनात्मक आजादी! चाहे जीवन आपके रास्ते में कुछ भी आए, संतुलित और केंद्रित रहने में सक्षम होना क्या ही उपहार है। चाहे आपके करियर में, रिश्तों में या सिर्फ दैनिक जीवन में, आपके आंतरिक भावनात्मक परिदृश्य में स्थिरता का होना अत्यधिक सशक्त है। यह आपको भय आधारित निर्णय लेने या क्रोध या चिंता के कारण जल्दबाजी में कार्य करने से बचाता है। यह आपको सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और सत्यनिष्ठा के प्रति सच्चा रहने की अनुमति देता है। भावनात्मक स्थिरता के साथ आप अपने नियंत्रण से परे भगोड़े भावनाओं से घबराने के बजाय घटनाओं पर स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। भावनात्मक स्थिरता आत्म जागरूकता, लचीलापन और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से समय के साथ विकसित किया गया एक कौशल है। इसका मतलब कभी भी किसी भी चीज को गहराई से महसूस नहीं करना है, बल्कि प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने की क्षमता में महारत हासिल करना है। उपस्थिति के इस जमीनी स्थान से आप सचेत रूप से चुन सकते हैं कि आप जीवन के उतार चढ़ाव पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। इससे अधिक शक्तिशाली क्या हो सकता है? क्षमा और स्मृति की शक्ति। क्षमा और स्मृति दो शक्तिशाली शक्तियां हैं जो जीवन के हमारे अनुभव और हमारे रिश्तों को मौलिक रूप से आकार दे सकती हैं। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो उनमें हमारे बोझ को हल्का करने, दूसरों के साथ हमारे संबंधों को गहरा करने और हमें मनुष्य के रूप में लगातार विकसित होने में मदद करने की शक्ति होती है। आइए क्षमा से शुरुआत करें। इसके मूल में क्षमा का अर्थ है आक्रोश, क्रोध और किसी को उसके द्वारा किए गए गलतियों के लिए दंडित करने की इच्छा को त्यागने का सचेत विकल्प चुनना। इसका मतलब बुरे व्यवहार को मंजूरी देना या उसे माफ करना नहीं है, बल्कि खुद को अतीत की जंजीरों से मुक्त करना है। व्यक्तिगत स्तर पर क्षमा अत्यंत मुक्तिदायी है। यह उस भारी बैग को उतारने जैसा है जिसे आप बहुत लंबे समय से लेकर चल रहे हैं। जब हम शिकायतों को पकड़कर रखते हैं तो हम अंदर बाहर खुद को जहर दे रहे होते हैं। क्रोध, कड़वाहट और अतीत के घावों पर विचार करना ही हम पर बोझ डालता है और हमें वर्तमान क्षण में जीने से रोकता है। क्षमा वह चीज है जो हमें अंततः उस अनावश्यक बोझ को त्यागने और अपने हल्केपन को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह आमूल-चूल आत्मकरुणा का कार्य है। पारस्परिक स्तर पर क्षमा क्षतिग्रस्त रिश्तों और बंधनों के लिए जबरदस्त उपचार हो सकती है।
यह पिछले अपराधों के तहत एक रेखा खींचने की अनुमति देता है ताकि लोग नाराजगी से मुक्त होकर एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकें। वास्तविक विकास और गहराई तब घटित हो सकती है। क्षमा चतुराई से उन गांठों को खोल देती है जो लोगों को संघर्ष और दोषारोपण के चक्र में फंसाए रखती है, जबकि क्षमा हमें अतीत के दर्द से आगे बढ़ने देती है। स्मृति की हमारे अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि हम वही गलतियां बार बार न दोहराएं। स्मृति वह जगह है जहां हम कठिनाइयों, चुनौतियों और असफलताओं के माध्यम से सीखे गए अनमोल जीवन सबक संग्रहित करते हैं। यह एक गहन अंतर्दृष्टि वाले शिक्षक की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पिछले जीवन के अनुभवों के आधार पर कौन से रास्ते समस्याग्रस्त हो सकते हैं। स्मृति हमारे भीतर अतीत के सबक को जीवित रखती है, जिससे हम बेहतर विकल्प चुन पाते हैं और भविष्य में इसी तरह की चोट से खुद को बचा पाते हैं। यह लोगों के चरित्र के बारे में हमारी समझ और लाल झंडों को पहचानने की हमारी क्षमता को तेज करता है। बुद्धि के रूप में विकसित की गई स्मृति हमें आंख मूंद कर आगे बढ़ने की बजाय अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में अधिक कुशलता से चलने में मदद करती है। हालांकि स्मृति को बोझ के बजाय ज्ञान का स्रोत बनाने के लिए इसे क्षमा के उपहार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। यदि हम हर नाराजगी और घाव देने वाले अनुभव से चिपके रहते हैं, दुख और अन्याय पर अंतहीन विचार करते हैं, तो हमारी स्मृति हमें आगे का रास्ता बताने के बजाय बोझिल कर देती है। हम चोट और कड़वाहट के चक्र में फंसे रहते हैं। क्षमा वह है जो हमें दर्द से पीड़ित हुए बिना अतीत के बुद्धिमान सबक सीखने के लिए पर्याप्त उपचार करने की अनुमति देती है। अंततः क्षमा और स्मृति को एक एकीकृत शक्ति के रूप में एक साथ काम करना चाहिए। ज्ञान में बनी स्मृति हमारी रक्षा करती है, जबकि क्षमा का नियमित अनुप्रयोग हमारे दिलों को हल्का रखता है और हमें विषाक्त बोझ से घिरे बिना जीवन की महान यात्रा में शामिल होने के लिए मुक्त करता है। एक हमें अतीत के आधार पर सही दिशा में कदम उठाने की अनुमति देता है, जबकि दूसरा कुछ नया सामने आने के लिए जगह खाली करता है। जब हम क्षमा करते हैं और फिर भी जीवन के सबसे गहन पाठों को याद रखते हैं, तो हम दुनिया में अनुग्रह, करुणा, शक्ति और लगातार बढ़ने की क्षमता के साथ चलते हैं। हम असुरक्षित और आत्मसुरक्षात्मक दोनों हो सकते हैं, नरम और भयंकर सीमाबद्ध। हम उस अनमोल ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए जो हम पर बोझ है, उसे त्यागने में सक्षम हैं, जो हमें हमारी सबसे बड़ी मानवीय क्षमता तक ले जाता है। सीमाएं निर्धारित करना, अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से निवेश करना। हम सभी के पास प्रत्येक दिन खर्च करने के लिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा की एक सीमित मात्रा होती है। यह हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है जिसका हमें बुद्धिमान प्रबंधक बनना चाहिए। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना अनिवार्य रूप से सचेत रूप से यह निर्णय लेने के बारे में है कि आप उस बहुमूल्य जीवन शक्ति को अनावश्यक रूप से खत्म करने के बजाय कहां और किसके साथ निवेश करेंगे। सीमाओं के बिना हम मांगों, विषाक्तता और ऊर्जा पिशाचों से बहुत पतले, थके हुए और क्षीण हो जाते हैं, जो हमें उस चीज से विचलित कर देते हैं जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। हम नाटकों, संघर्षों और ऐसी स्थितियों में खिंच जाते हैं जिनका शायद हमसे कोई लेना देना भी नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी सीमाएं परिभाषित नहीं की हैं। जीवन एक उद्देश्यपूर्ण खुलासा के बजाय एक प्रतिक्रियाशील हाथापाई बन जाता है। सीमाएं निर्धारित करना आपके समय, ऊर्जा और समग्र भलाई की रक्षा करता है। इसलिए आप इसे उन क्षेत्रों, गतिविधियों और लोगों में बड़े इरादे से निवेश कर सकते हैं जो वास्तव में सार्थक और संतुष्टिदायक हैं। यह आपको सशक्त रूप से परिभाषित करने की अनुमति देता है कि आप अपने दैनिक जीवन का अनुभव कैसे करना चाहते हैं। आपको लगातार खुद पर थोपा हुआ महसूस करने के बजाय इस बारे में समझदार होना होगा कि आप क्या और किसे सीमाओं के पार जाने देते हैं। उनके दिल में सीमाएं महान आत्म प्रेम और आपके अंतर्निहित मूल्य का सम्मान करने का एक कार्य है। वे बताते हैं कि आप अपनी ऊर्जा, जरूरतों और गहरी प्राथमिकताओं की सख्ती से रक्षा करने के लिए खुद को काफी महत्व देते हैं। वे दुनिया को बताते हैं, मैं यही हूं, मैं इसी के लिए खड़ा हूं
और मैं इसी तरह से व्यवहार किए जाने की उम्मीद करता हूं। उस हिस्सेदारी को जमीन में मजबूती से गाड़े बिना ऐसा जीवन बनाना असंभव है जो वास्तव में प्रामाणिक लगे। हालांकि सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू में असहज लग सकती है, अभ्यास के साथ यह आसान हो जाती है। सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा अपराध बोध, लोगों को प्रसन्न करना और संघर्ष विरोध पर काबू पाना है, जो तब उत्पन्न होता है जब आप सीमाएं परिभाषित करना शुरू करते हैं। हमें इस अस्वस्थ धारणा को दूर करना होगा कि नहीं कहना या जगह बनाना किसी तरह स्वार्थी या उपेक्षापूर्ण है। वास्तविक आत्म देखभाल के लिए स्वस्थ सीमाओं की आवश्यकता होती है। एक खूबसूरत बात तब घटित होती है जब आप ऊर्जावान सीमाओं के स्वामी बन जाते हैं। आप स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता, उच्च भावना वाले लोगों और स्थितियों को अपने क्षेत्र में आकर्षित करते हैं। आप एक उज्ज्वल प्रकाश बन जाते हैं जिसकी परिक्रमा विषैले लोग लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसके साथ ही आप अपने गहरे मूल्यों, सपनों और रिश्तों में निवेश करने के लिए उपलब्ध सकारात्मक ऊर्जा के विशाल भंडार की खोज करते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। जीवन सशक्तिकरण, स्पष्टता और प्रामाणिकता का एक बिल्कुल नया स्तर लेता है। अब आप लगातार खाली कप से कुछ नहीं दे रहे हैं, उन चीजों के लिए नाराजगी से हां नहीं कह रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, या छोटे मोटे नाटकों में नहीं उलझ रहे हैं। आपने स्वस्थ आत्म केंद्रितता के साथ जीने की अपनी शक्ति वापस ले ली है। निसंदेह अपने और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण करुणा के साथ सीमाएं बनाए रखी जानी चाहिए। वे कठोर अस्वीकृति या कठोर दीवारें खड़ी करने के बारे में नहीं हैं। बिल्कुल विपरीत, स्वस्थ सीमाएं अधिक प्रामाणिक संबंध, गहरी अंतरंगता और साझा अनुभवों को समृद्ध करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाती है। वे महत्वपूर्ण बंधनों को तोड़फोड़ से बचाते हैं। व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहें। एक आदर्श दुनिया में हर असहमति को शांत, तर्कसंगत बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है, जहां दोनों पक्ष अधिक समझ के साथ निकलते हैं। दुर्भाग्य से विषैले लोगों के साथ व्यवहार करते समय निरर्थक तर्क और वृत्ताकार संघर्ष अपवाद से अधिक आदर्श हैं। इन अनावश्यक लड़ाइयों से कुशलतापूर्वक बचना सीखना एक कला है जो आपका अनंत समय, ऊर्जा और हताशा बचा सकती है। पहला कदम एक गहन रडार विकसित करना है, जिसके लिए असहमतियों में उत्पादक चर्चा होने की संभावना है, जो अनिवार्य रूप से निरर्थक कलह में बदल जाएगी। विषाक्त व्यक्तियों के साथ लगभग कोई भी विवादास्पद विषय भावनात्मक विकृति, तार्किक भ्रांतियों और पूर्ण अनादर के कारण तेजी से एक बदसूरत तर्क में बदलने का जोखिम उठाता है। चिल्लाने, व्यक्तिगत हमलों और रेत में अचल रेखाएं खींचने से दृष्टिकोण का तर्क संगत आदान प्रदान दब जाता है। जब आपको लगे कि शत्रुतापूर्ण, अतार्किक गतिशीलता हावी हो रही है, तो इससे पहले कि यह आत्मा चूसने वाले शून्य में बदल जाए, बातचीत को अलग कर देना और बंद कर देना सबसे अच्छा है। अपनी बात पर जोर देना या अपनी बात पर अड़े रहना अक्सर आग में घी डालने का काम करता है। दूसरे व्यक्ति को आपके दृष्टिकोण को देखने या सामान्य आधार खोजने में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। वे सिर्फ लड़ना चाहते हैं। अपनी बहुमूल्य ऊर्जा क्यों व्यय करें? इन बिना जीत वाली स्थितियों से बचने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है, ताकि आप यह पहचान सकें कि आप कब निरर्थक तर्कों में फंस रहे हैं। यदि आप पाते हैं कि आप उत्तेजित हो रहे हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है, आप क्रोधित हैं या क्रोध और आक्रोश से भर गए हैं, तो ये लाल झंडे हैं जिन्हें आपने बातचीत से पार करके अनावश्यक संघर्ष में फंसने के लिए पार कर लिया है। उस समय ऐसा कुछ कहने या करने से पहले खुद को दूर कर लेना और मानसिक रूप से शांत हो जाना सबसे बुद्धिमानी है, जिसके लिए आपको पछताना पड़े। यह अंडे के छिलके पर चलने या जहरीले लोगों से कभी असहमत नहीं होने के बारे में नहीं है। आप मुख्य मुद्दों और सीमाओं पर अपना पक्ष रख सकते हैं और आपको खड़ा रहना भी चाहिए। मुख्य बात यह है कि अपनी लड़ाइयों को बहुत सावधानी से चुनें। उन असहमतियों के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखें जो वास्तव में मायने रखती हैं, जबकि फालतू की लड़ाइयों को जाने दें। अपने आप से पूछें, क्या यह विशिष्ट मुद्दा विषाक्त नाटक और बटन पुश की बौछार सहने लायक है? यदि नहीं, तो उस हारी हुई बाजी से हट जाना ही बेहतर है। अनावश्यक तर्क वितर्क से दूर रहना कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण और भावनात्मक प्रभुत्व है।
यह बुद्धिमान और समझदार होने के बारे में है कि आप अपनी ऊर्जा कहां खर्च करेंगे और कौन सी लड़ाइयां वास्तव में लड़ने लायक हैं। जहरीले लोग अक्सर समाधान की वास्तविक इच्छा के बिना तर्क के लिए बहस करते हैं। उनका प्रलोभन मत लो। उस निरर्थक जाल में फंसने के लिए अपने समय, ऊर्जा और संयम को बहुत अधिक महत्व दें। बेशक अगर आपके जीवन में जहरीले लोग हैं तो हमेशा कुछ तर्क होंगे जो पूरी तरह से अपरिहार्य हैं। उन मामलों में तथ्यों पर टिके रहें, शांति से और संक्षिप्त रूप से अपना सच बोलें, लेकिन चिल्लाने, नाम पुकारने या कम कंपन वाली रणनीति से मेल खाने के किसी भी आवेग का विरोध करें। उन्हें संयम से मारो। दिखाए कि आप एक बड़े व्यक्ति बने रहते हुए भी अपनी सीमाएं बनाए रख सकते हैं, जो अनावश्यक नाटकों में शामिल नहीं होंगे। अपनी ऊर्जा को दुनिया में एक मजबूत, परोपकारी शक्ति बनने पर केंद्रित करें, जबकि उन जहरीले लोगों के साथ अनावश्यक, थका देने वाले संघर्षों से बचें, जिनकी समाधान में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। झूठी उदारता की पहचान। इसके मूल में झूठी सौहार्दपूर्णता, प्रेम बमबारी और चापलूसी है, जिसे निष्ठाहीन चरम पर ले जाया जाता है। विशैला व्यक्ति बेहद मिलनसार व्यक्ति के रूप में सामने आता है। वह आपकी अतिरंजित प्रशंसा करता है, आपके चुटकुलों पर नकली हंसी और देखभाल के खोखले संकेत देता है। वे आपको आकर्षण के साथ पेश करते हैं, आपके नए बेस्टी की तरह व्यवहार करते हैं और इतने गर्मजोशी भरे और उत्साही लग सकते हैं कि आप उनके प्रति अपनी चौकसी कम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस आवरण के नीचे एक छिपा हुआ एजेंडा है। शायद वे आपको हेरफेर करने के लिए आपसे कुछ चाहते हैं, या वे आपको धोखा देकर बस संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। जबकि शब्दों और सतह स्तरीय अभिव्यक्तियों को नकली बनाना आसान है, मानव शरीर में सूक्ष्म गैर मौखिक संकेतों की एक श्रृंखला होती है, जो तब स्पष्ट हो जाती है जब किसी की दयालुता प्रामाणिक होने के बजाय काल्पनिक होती है। आंखों का संपर्क जो दूर हो जाता है और अवैयक्तिक लगता है, एक खतरे का संकेत है, क्योंकि वास्तविक देखभाल में केंद्रित निरंतर आंखों का कनेक्शन शामिल होता है। जबरदस्ती, ऊंचे स्वर में खिलखिलाना या अतिरंजित लगने वाली हंसी भी मूर्खता का संकेत दे सकती है। आखिरकार वास्तविक हंसी खुशी की एक मूर्त रिहाई के रूप में अनायास उभरती है। निरीक्षण करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शरीर का आराम करने वाला तनाव और गतिविधियां हैं। जब लोग सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं तो उनकी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से नरम, तरल तरीके से आराम करती हैं। इसके विपरीत झूठी सौहार्दपूर्णता अक्सर शारीरिक कठोरता या अत्यधिक नियंत्रित गतिविधियों के साथ प्रस्तुत होती है, क्योंकि शरीर अनजाने में खुद को मजबूत करता है। क्रॉस किए हुए हाथ या पैर, कठोर मुद्रा और खुले हाथ के इशारों की कमी चल रही आंतरिक असंगति को दूर कर सकती है। इसी तरह उन स्वर पैटर्न को सुने जो तालमेल से बाहर महसूस होते हैं, जैसे उच्च स्वर वाले स्वरों की बौछार और बातचीत जो कृत्रिम उत्साह के साथ प्रदर्शित और टपकती हुई महसूस होती है। उनकी प्रतिक्रियाओं का समय भी देखें। अप्रामाणिक प्रतिक्रियाएं अक्सर बहुत देर से आती हैं, क्योंकि व्यक्ति जल्दबाजी में आपकी अपेक्षित प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है। अपनी अंतःप्रेरणा पर ध्यान देना भी यहां महत्वपूर्ण है। यदि किसी की अच्छाई के बारे में कुछ अप्रिय महसूस होता है, तो संभवतः एक अच्छा कारण है कि आपका अंतर्ज्ञान उस पर ध्यान दे रहा है। शायद उनकी तारीफ वैयक्तिक के बजाय सामान्य लगती है, या उनकी मित्रता इतनी दृढ़ता से आती है कि यह आपको थोड़ा परेशान कर देती है। उन सूक्ष्म शारीरिक संकेतों पर भरोसा करना सीखें जो कहते हैं, यहां कुछ ठीक नहीं है। बेशक कोई भी व्यवहार निश्चित रूप से झूठी सौहार्दता का संकेत नहीं देता है। आपको संकेतों के पैटर्न और संयोजनों की तलाश करनी होगी जो एक बड़ी असंगति को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप आशा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं देते तो एनिमेटेड, अत्यधिक प्रवाहशील व्यक्ति जो अचानक बंद कर देता है या चिड़चिड़ाहट दिखाता है, या वह दोस्त जो 1 मिनट में आप पर प्यार से हमला करता है और फिर भूत प्रेत बना देता है, या अगली बार जब आप बोलते हैं तो आपकी उपेक्षा कर देता है। संबंधपरक तापमान में वे व्हिप्लैश बदलाव एक सामान्य पहचान है। प्रामाणिक गर्मजोशी से झूठी सौहार्द को पहचानने की क्षमता आपको फंसने से पहले कई विषाक्त स्थितियों और संबंधपरक जालों से बचने की अनुमति देती है।
आप प्रारंभिक चरण में प्रेम बमबारी को पकड़ सकते हैं, दुश्मनों और गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों की पहचान कर सकते हैं और तदनुसार अपनी बातचीत चला सकते हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ भरोसा बढ़ाना स्वस्थ है। शब्दों और सन्निहित अभिव्यक्तियों के बीच के अंतर के प्रति सचेत रहना आपके लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल हो सकता है। यह आपको अपनी प्रतिक्रिया में गर्मजोशी से वास्तविक होने का अधिकार देता है और साथ ही दुर्भावनापूर्ण या स्वार्थी इरादों वाले लोगों से आपकी सीमाओं की रक्षा भी करता है। समाधान केंद्रित कार्यप्रणाली। जब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों या विषाक्त व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है तो नाटक, नकारात्मकता और भावनात्मक उथल-पुथल में फंस जाना बहुत आसान होता है। हम निरर्थक बहसों, सत्ता संघर्षों और हताशा को बाहर निकालने के दलदल में फंस जाते हैं। हालांकि वेंटिंग क्षणिक रेचन प्रदान कर सकती है, यह वास्तव में शायद ही कभी किसी चीज को रचनात्मक तरीके से हल करती है। यहीं पर समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना गेम चेंजर हो सकता है। क्रोध और दोषारोपण में प्रतिक्रियाशील रूप से बहने और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपनी मानसिकता को रचनात्मक समाधान और सकारात्मक बदलावों की तलाश में लगाते हैं जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं। यह उद्देश्य रचनात्मकता और बड़ी तस्वीर पर नजर रखने के बारे में है। इसके मूल में समाधान केंद्रित अभिविन्यास में कुछ प्रमुख सिद्धांत शामिल होते हैं। पहला यह महसूस करना है कि एकमात्र चीज जिस पर आपका वास्तव में नियंत्रण है वह आपके अपने कार्य और प्रतिक्रियाएं हैं। आप अकेले ही दूसरों को नहीं बदल सकते हैं या उन्हें चीजों को अपने तरीके से देखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी स्थिति में आगे बढ़ने के अपने तरीके को बदल सकते हैं। नियंत्रण का यह आंतरिक स्थान सशक्त है। वहां से यह परिदृश्य में जिज्ञासा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच लाने के बारे में है। आप अपने आप से पूछें, यहां अधिक समझदार, ऊंची सड़क कौन सी है? मैं संघर्ष को कम करते हुए अपनी सीमाओं पर कैसे जोर दे सकता हूं? कौन सा छोटा सा कदम चीजों में थोड़ा सा भी सुधार ला सकता है? कौन से रचनात्मक समाधान प्रोत्साहनों को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं या दोनों पक्षों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? मानसिकता में इस बदलाव का मतलब भावनात्मक रूप से दमित रोबोट बनना नहीं है। आप कठिन भावनाओं के उत्पन्न होने पर उन्हें अभी भी महसूस कर सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं। अंतर यह है कि आप उनके मोहपाश में नहीं फंसते और उन्हें अपहृत नहीं करते। आप महसूस करने के लिए जगह बनाते हैं, फिर सापेक्ष शांति और केंद्रितता की जगह से रचनात्मक अगले कदम तलाशते हैं। समाधान केंद्रित दृष्टिकोण का एक बड़ा हिस्सा उत्कृष्ट भावनात्मक विनियमन और आवेग नियंत्रण है। आप किसी उत्तेजित क्षण की उत्तेजना में प्रतिक्रिया नहीं करते। आप रोकें, बटन दबाएं, सांस लें और सचेत रूप से चुनें कि बड़े परिप्रेक्ष्य से कैसे प्रतिक्रिया देनी है। इससे समय की बचत होती है और संसाधनशीलता के उभरने के लिए जगह बनती है। इसके लिए गहरी स्थितिजन्य जागरूकता और सामाजिक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। आप टीम की गतिशीलता, शक्ति की गतिशीलता, छिपे हुए एजेंडे और स्थिति को प्रभावित करने वाली अन्य सामाजिक अंतर्धाराओं का अध्ययन करते हैं। यह आपको पंक्तियों के बीच पढ़ने और यह पहचानने की अनुमति देता है कि कौन से संवादी रास्ते संघर्ष के लिए निर्धारित बनाम उत्पादक कहीं ले जा सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से समाधान केंद्रित मानसिकता का मतलब है कि आपको समीकरण के अपने पक्ष की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप अंदर देखें और पूछें, इस स्थिति में मैंने जाने अनजाने कैसे योगदान दिया होगा? मेरे अंध बिंदु और प्रतिउत्पादक प्रवृत्तियां क्या हैं? यह मौलिक आत्म जागरूकता आपको दूसरों का मूल्यांकन करने से पहले अपनी आंखों में लॉग देखने की अनुमति देती है। क्या यह चुनौतीपूर्ण है? बिल्कुल। कठिन क्षणों की गर्मी में समाधान केंद्रित रहना हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान और भावनात्मक निपुणता के हर औंस पर बोझ डालता है, लेकिन तर्क और संसाधनशीलता की वह केंद्रित शक्ति होने से अधिक फायदेमंद कुछ भी नहीं हो सकता है, जो परिस्थितियों को बढ़ाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाती है। इस तरह हम अपने जीवन के अनुभवों के शक्तिशाली निर्माता और लेखक बन जाते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा नियंत्रण। हमारे सिर की आवाज हमारी मानसिकता, भावनाओं और यहां तक कि हमारी बाहरी वास्तविकता पर उल्लेखनीय शक्ति रखती है।
जब वह आंतरिक कथावाचक कठोर आलोचना, संदेह और सीमित विश्वासों द्वारा अपहरित हो जाता है, तो यह हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है और हमें हमेशा हारा हुआ महसूस करा सकता है। यह विषैले लोगों के साथ व्यवहार करते समय विशेष रूप से सच है, जिनमें हमारी गहरी असुरक्षाओं को जन्म देने की अद्भुत क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास उस कथात्मक आवाज को नियंत्रित करने और उसे तोड़फोड़ करने वाले के बजाय अपना चैंपियन बनाने की शक्ति है। इसकी शुरुआत नकारात्मक आत्मचर्चा के उत्पन्न होने पर सचेत जागरूकता लाने से होती है। उस स्क्रिप्ट पर ध्यान दें जो तब बजती है जब आप विषैले लोगों के बीच कोई गलती करते हैं। क्या आपकी आंतरिक आवाज आपको बेरहमी से डांटती है या आपको याद दिलाती है कि आप अभी भी सीख रहे हैं? क्या आप मानसिक रूप से खुद को अयोग्य समझकर कोसते हैं, या क्या आपका आंतरिक कोच आपको फिर से मजबूत बनाने के लिए काम करता है? बस नकारात्मक आख्यानों के बारे में जागरूक होना शक्तिशाली है। नीचे की ओर बढ़ने से पहले आप उन्हें उनके ट्रैक में पकड़ सकते हैं। वहां से आपको इस बारे में एक सचेत विकल्प चुनना होगा कि क्या आप उन विचारों को शामिल करेंगे या अपने दिमाग को कहीं और पुनर्निर्देशित करेंगे। एक अत्यधिक प्रभावी तकनीक यह है कि आप अपने आप से उसी करुणा और प्रोत्साहन के साथ बात करें जैसा आप किसी प्रिय मित्र के साथ करते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं कभी उन कठोर निर्णयों को अपने किसी प्रिय व्यक्ति को जोर से बोलूंगा? यदि उत्तर नहीं है तो उन्हें आत्मचर्चा के रूप में भी स्वीकार न करें। आप दयालुता के पात्र हैं, विशेषकर आपके द्वारा। एक और शक्तिशाली अभ्यास लगातार समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप देखते हैं कि आपका मन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में चिंतन करने में लगा हुआ है या अतीत की चोटों को दंड देने वाले चक्र में खेल रहा है, तो अपने आप से यह पूछकर उस चक्र को बाधित करें। अपनी सीमाओं को लागू करने या इसके माध्यम से काम करने के लिए मैं अभी क्या सकारात्मक कार्रवाई कर सकता हूं? समाधान केंद्रित प्रश्न सशक्त सोच को जन्म देते हैं। आप आत्म बातचीत की पुष्टि को अपने पूरे दिन का एक नियमित अनुष्ठान भी बना सकते हैं। जागने पर सबसे पहले आत्मविश्वासपूर्ण मंत्रों को दोहराएं जो आपके जीवन के लिए आपके मूल्य, क्षमताओं और दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। आप उस चीज को विकसित करने के लिए बीज बो रहे हैं जो अंततः आपको अनुभव के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रतिदिन स्वयं को उस व्यक्ति की याद दिलाएं जो आप बनने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से अपमान को आत्मनिंदा करने वाले हास्य या इसे वास्तविक बनाए रखने के रूप में छिपाने से सावधान रहें। हमारा मानस शाब्दिक अर्थ को ढकी हुई बातों से पूरी तरह अलग नहीं करता है। यदि आप लगातार हारे हुए, असफल या बेवकूफ होने के बारे में चुटकुले बनाते हैं, तो अंततः आप उन मान्यताओं को मूर्त रूप देंगे, क्योंकि आपका अचेतन उन्हें सत्य के रूप में लेता है। जब आप वास्तव में गलती करते हैं तो अपने आप से एक सहायक सलाहकार के रूप में बात करें जो विकास पर केंद्रित हो। यह एक सीखने का अनुभव था जो मुझे अगली बार बेहतर बनाएगा। किसी गलती पर खुद को बेवकूफ या बेकार के रूप में शर्मिंदा करने की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि नकारात्मक आत्मचर्चा अक्सर विकृत व्यक्तिगत नियमों या अवास्तविक अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है जिन्हें आपने सुसमाचार के रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि आप कभी कभार डाउन टाइम चाहने के कारण लगातार खुद को आलसी कहते हैं, तो यह प्रेरणादायक नहीं है, यह बिल्कुल क्रूर है। सहज हो जाओ और अपने आप को कुछ अनुग्रह दो। अपने दिमाग में आवाज को नियंत्रित करना आत्म प्रेम और आत्म देखभाल के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। वह कथा आपकी वास्तविकता और जीवन की कठिनाइयों के सामने आपके लचीलेपन को आकार देती है। अभ्यास के साथ आप उस आंतरिक वक्ता को अपने सबसे बड़े समर्थक में बदल सकते हैं, लगातार आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और आपको विकास की ओर प्रेरित कर सकते हैं, यहां तक कि जहरीले लोगों के साथ मुठभेड़ के माध्यम से भी। जीवन की चुनौतियों और विषाक्त स्थितियों से निपटने के लिए आत्म जागरूकता, भावनात्मक स्वामित्व और एक सशक्त मानसिकता के शक्तिशाली मिश्रण की आवश्यकता होती है। सीमा निर्धारण, क्षमा, समाधान केंद्रित सोच और नकारात्मक आत्मचर्चा को नियंत्रित करने जैसे कौशल विकसित करके आप थकाऊ नाटकों में फंसने से बच सकते हैं और अपने बहुमूल्य ऊर्जा भंडार की रक्षा कर सकते हैं। यह आपको विषाक्तता के बावजूद भी अपने उच्चतम
सबसे आत्म केंद्रित आत्म के रूप में दिखाने की अनुमति देता है। रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन इस आंतरिक कार्य के पुरस्कार बहुत अधिक हैं। अधिक प्रामाणिकता, लचीलापन और अपने स्वयं के जीवन अनुभव के लेखक बनने की शक्ति। यदि आपको इन परिप्रेक्ष्यों में मूल्य मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और एक असाधारण जीवन जीने पर अधिक सामग्री के लिए वीडियो को पसंद करने और चैनल की सदस्यता लेने के लिए आपकी बहुत सराहना करूंगा।